अस्सलामुअलैकुम, हेलो एवरीवन। आप देख रहे हैं फ़ोन वर्ल्ड और मैं हूं मीना शाह। मैं रिव्यू करूंगी टेक्नो पोवियर 4। इसकी अनबॉक्सिंग ऑलरेडी आपने हमारे चैनल पे देखी होगी, तो आज इसका रिव्यू करेंगे क्योंकि इस पर कुछ डिटेल्स थी जो कि बतानी थी इसके कैमरा पॉइंट ऑफ व्यू से। और जो लोग सोच रहे हैं कि बजट में रहते हुए उनको एक बड़ा डिस्प्ले मिल जाए, एक ज़्यादा बैटरी मिल जाए, तो वो इस फ़ोन को कंसिडर कर सकते हैं। मैं आपको इस चीज़ के लिए रिकमेंड नहीं कर सकती इस फ़ोन को कि आप गेमिंग बहुत ज़्यादा जो है वो करते हैं, क्योंकि गेमिंग के लिए आपको हाई प्रोसेसर चाहिए होता है, तो गेमिंग के लिए ये फ़ोन नहीं है। ये स्टार्टिंग में मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अक्सर लोग बजट में रहते हुए गेमिंग पॉइंट ऑफ व्यू से या बैटरी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं कि इस प्राइस रेंज में आपको जो है वो मिल जाए डिवाइस। तो बात करते हैं टेक्नो पोवियर 4 की। तो इसके अगर मैं लुक्स एंड डिज़ाइन की बात करूँ, लेकिन इससे पहले मैं आपको इसकी प्राइस बता दूँ। इसकी जो प्राइस है वो है 17,999, तो आपको 18,000 की प्राइस रेंज में टेक्नो पोवियर 4 पाकिस्तानी मार्केट में मिल सकता है। इसका एक अप वर्जन भी है जो कि अब तक नहीं आया। जब भी हमारे पास आएगा तो हम इसकी ज़रूर अनबॉक्सिंग करेंगे, जो कि है टेक्नो पोवियर 4 प्रो। तो उसमें थोड़े से एडवांस फीचर्स दिए गए हैं, लेकिन इसमें जो आपको स्टोरेज दी गई है वो है 32 GB की। इसमें 3 GB ऑफ रैम एंड 32 GB इंटरनल स्टोरेज दिया गया है। इसमें आप अपनी मेमोरी को भी एक्सपेंड कर सकते हैं। तो जो लोग अंडर 20,000 की प्राइस रेंज में एक बहुत ज़्यादा बड़ा डिस्प्ले चाह रहे हैं, क्योंकि इससे पहले मैंने इतना बड़ा डिस्प्ले अब तक किसी भी फ़ोन में नहीं देखा, ये कम प्राइस रेंज में है, तो मैं कह सकती हूँ कि ये एक गेम चेंजर हो सकता है पाकिस्तानी मार्केट में, स्पेशली बजट रेंज में जो लोग फ़ोन देखना चाहते हैं, क्योंकि 7 इंच का डिस्प्ले आपको 18,000 की प्राइस रेंज में तो नहीं मिला होगा। इसका जो डिस्प्ले है वो है 7 इंच का IPS पैनल दिया गया है, 720p की रेजोल्यूशन है। तो डिस्प्ले पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं क्वालिटी की बात करूँ तो क्वालिटी इसकी बस नॉर्मल है। मैं ये नहीं कह सकती कि बहुत ही कुछ ज़्यादा हाई फाई से इसकी जो है वो परफॉर्मेंस है। इंडोर भी ठीक है, आउटडोर भी अगर आप इसको यूज़ कर रहे हैं तो बस ओके है। अगर आप इसके बैक पैनल की तरफ देखें तो ज़रा फैंसी सी लुक दे रहा है ये, और इसमें आपको मिलता है कुछ ग्लॉजी सा बैक पैनल, और यह है प्लास्टिक का बैक पैनल। अगर आप लाइट में देखेंगे इसको, स्पेशली अच्छी अगर लाइट हो, तो इसमें आपको कुछ लाइन सी नज़र आ रही हैं और थोड़ी सी शाइन सी ज़रा ज़्यादा आपको मिल रही है। आपको मिल रहा है यहाँ पे क्वाड कैमरा सेटअप। इसमें आपको मेन कैमरा मिल रहा है 13 मेगापिक्सल का AI क्वाड कैमरा मिल रहा है, और 13 मेगापिक्सल में आपको जो अपर्चर मिल रहा है वो f1.8 मिल रहा है। इसमें आपको एक और कैमरा दिया गया है 2 मेगापिक्सल का फॉर मैक्रो, 2 मेगापिक्सल का फॉर डेप्थ सेंसिंग, एंड इसमें QVGA कैमरा भी दिया गया है, जो कि अक्सर आप लोग टेक्नो के फ़ोन्स में देखते हैं। और ये होता है स्पेशली अगर आप लो लाइट में फ़ोटोग्राफी कर रहे हैं, तो उसमें अगर रिजल्ट्स आप अच्छे चाह रहे हैं तो उस पर्पज़ के लिए दिया गया है। बाकी इसमें आपको मिलती है यहाँ पे क्वाड LED फ्लैश लाइट, और इसके साथ आपको टेक्नो की ब्रांडिंग, पोवियर की ब्रांडिंग मिल रही है। इसमें आपको फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिल रहा है। तो फिंगरप्रिंट सेंसर की जो स्पीड है वो बस नॉर्मल सी है, क्योंकि इस प्राइस रेंज में आपको बहुत ज़्यादा ज़ाहिर है अच्छी परफॉर्मेंस तो नहीं मिल सकती ना फिंगरप्रिंट सेंसर की, अगर आप फेस अनलॉक चाह रहे हैं। तो इसमें जो प्लस पॉइंट है वो ये है कि इसमें आपको डुअल स्टीरियो स्पीकर साउंड मिल रहे हैं। एक आपको मिलता है बॉटम पे और एक आपको मिलता है एयर पीस में। तो अगर आप बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया देखते हैं, यूज़ करते हैं, और अगर आप बहुत ज़्यादा वीडियोस देखते हैं, यूट्यूब पे वीडियोस देख रहे हैं, या अगर आप मूवीज़ बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि आजकल सभी क्वारंटीन है, तो अपना टाइम पास करने के लिए वो लोग मूवीज़ बहुत ज़्यादा देखते हैं, तो इसमें आप लोग को मज़ा आ जाएगा मूवीज़ देखने का, वीडियोज़ देखने का, क्योंकि इसका एक तो इसमें ऑडियो बहुत ज़्यादा लाउड मिल रही है आपको, और डिस्प्ले भी बड़ा दिया गया है, तो आप वीडियोज़ बहुत ज़्यादा इन्जॉय करेंगे। तो मैं अगर बात करूँ इसकी परफॉर्मेंस की, तो इसमें आपको मिलता है MediaTek Helio A22 का। इसमें आपको क्वाड कोर मिल रहा है, और इसमें आपको मिलती है 3 GB ऑफ रैम एंड 32 GB आपको इंटरनल स्टोरेज मिल रही है। तो MediaTek Helio A22 के साथ आपकी गेमिंग परफॉर्मेंस ज़ाहिर है उस तरह नहीं हो सकती। अगर आप बहुत ज़्यादा गेमिंग करते हैं, जो लोग बहुत ज़्यादा गेमिंग करते हैं लाइक PUBG, COD और फ्री फायर वगैरह इस तरह की गेम करते हैं, तो उन लोगों को आइडिया भी होता है कि अच्छी गेमिंग कैसी होती है, कितना ज़्यादा प्रोसेसर होना चाहिए। तो अगर आप लोग गेमिंग के लिए ये फ़ोन देख रहे हैं तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगी, क्योंकि MediaTek Helio A22 की चिपसेट में रहते हुए आप एक अच्छी परफॉर्मेंस नहीं देख पाएंगे। इसमें मैंने PUBG थोड़ा सा इसमें खेला, तो इसमें लो सेटिंग्स पे आप लोग खेल सकते हैं, इतना ज़्यादा मैं बुरा नहीं कह सकती, लेकिन गेमिंग के लिए आपके पास और बहुत सारे ऑप्शन मौजूद हैं अगर आप अंडर 20,000 की प्राइस रेंज में भी देख रहे हैं। लेकिन इसमें आपको गेमिंग प्रोसेसर अगर अच्छा दिया गया है तो इसमें बाकी चीज़ें आपको ज़ाहिर अच्छी नहीं मिलेंगी, जैसे कि इसमें प्लस पॉइंट है इसकी बैटरी एंड इसका डिस्प्ले, और इसमें आपको जो स्पीकर मिल रहे हैं ड्यूअल, तो ये एक अच्छी चीज़ है। अगर मैं इसके कैमरे की बात करूँ तो इसमें आपको मिलता है बैक पर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि AI क्वाड कैमरा, तो इसमें 13 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिल रहा है विद f1.8 अपर्चर। तो
पिक्चर क्वालिटी इसकी इस प्राइस रेंज के लिहाज से बिल्कुल ओके है। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि इसका कैमरा इतना ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा। तो इसमें मुझे एक तो डायनामिक रेंज बहुत अच्छी मिली, कहीं कहीं पे मुझे नहीं मिली, लेकिन ज़्यादा पिक्चर्स में मैंने देखी काफ़ी अच्छा से बैलेंस किया हुआ था इसने कलर को, कलर रिप्रोडक्शन मुझे अच्छे लगे। और इसके साथ इसमें एक आपको मिलता है मैक्रो, तो 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस भी अच्छा परफॉर्म किया था। और डेप्थ सेंसिंग नॉर्मल है इसमें, QVGA कैमरा भी इसमें दिया गया है। लेकिन अगर फ्रंट कैमरा की मैं बात करूँ तो वहाँ पर मुझे एक चीज़ बहुत ज़्यादा यूनिक लगी। एक तो इसका जो आपको सेल्फी शूटर मिल रहा है वो 8 मेगापिक्सल का मिल रहा है। उसमें आपको कुछ मूड्स भी दिए गए हैं, लाइक आपको हर फ़ोन में जैसे कि मिलते हैं पोर्ट्रेट मूड और आपको HDR का मूड मिल रहा है। इसके साथ आपको बुके इफेक्ट मिल रहा है। तो इस तरह के फीचर्स हैं, लेकिन आपको इसमें फ्रंट पे डुअल फ्लैश लाइट मिल रही है। तो ये एक यूनिक चीज़ हो गई है, क्योंकि अक्सर फ़ोन में आपको सिंगल भी जो है वो फ्लैश लाइट नहीं दी जाती। तो इसमें आपको डुअल मिल रही है। तो अगर आप रात में भी इसमें सेल्फीज़ लेंगे तो आपको एक अच्छा रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। तो इसमें आपको 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिल रहा है और इसमें जो वीडियो रिकॉर्डिंग ऑप्शन आपको दी गई है वो 1080p की दी गई है फ्रंट कैमरा पे भी और बैक कैमरा पे भी, जिसके रिजल्ट्स नॉर्मल हैं। तो अब बात कर लेते हैं इसकी बैटरी की। इसकी बैटरी है 6000 mAh की बैटरी। तो 18,000 की प्राइस रेंज में आपको अब तक इतनी बड़ी बैटरी नहीं मिली होगी। तो अगर जो लोग बहुत ज़्यादा, जिनका यूज़ जो है डेली यूजेज के लिए जो लोग फ़ोन चाह रहे हैं जिसमें ज़्यादा बैटरी हो, तो वो इस फ़ोन को कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि बार बार चार्ज करना भी एक टेंशन है और अगर आपके पास सुपर चार्ज नहीं है तो मज़ीद टेंशन हो जाती है। तो अगर आपको अपनी बैटरी फुल करनी है 6000 mAh जैसे कि इसमें बैटरी दी गई है, तो टाइम भी ज़्यादा लेगी आपका, यानी कि आपके 3 से 4 घंटे लग जाएंगे इसको चार्ज करने में। तो बेहतर ये होगा कि आप इसको ओवरनाइट रख लें तो आपका फ़ोन फुली चार्ज हो जाएगा। तो आप 2 दिन ईजिली निकाल सकते हैं। लाइक अगर जैसे मैंने आपको कहा कि अगर आप वीडियोज़ बहुत ज़्यादा देख रहे हैं या सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा देखते हैं तो उसके हिसाब से ये फ़ोन जो है वो अच्छा है परफॉर्म करने में। टेक्नो पोवियर 4 के बारे में मैं ये कहना चाहती हूँ कि इस प्राइस रेंज में अब तक मुझे इतने अच्छे फीचर्स नहीं मिले। लाइक बाहर बहुत सारे आपको ब्रांड मिलेंगे दूसरे भी जो कि इसी प्राइस रेंज में अच्छा परफॉर्म करेंगे, प्रोसेसर वाइज बात कर रही हूँ। लेकिन बैटरी पॉइंट ऑफ व्यू से और इसके साथ कैमरा पॉइंट ऑफ व्यू से और अगर मैं इसकी स्क्रीन की बात करूँ तो स्क्रीन पॉइंट ऑफ व्यू से ये डिवाइस मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। तो मैं कह सकती हूँ कि ये जो है बाकी ब्रांड्स को टफ कॉम्पिटिशन दे सकता है अगर आप बजट में रहते हुए कोई फ़ोन देख रहे हैं। तो आप बताइएगा कि आपका क्या ख्याल है टेक्नो पोवियर 4 के बारे में। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। अप्रिशिएट करने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।